उत्तरकाशी में कुदरत की मार से लोग परेशान हैं तो सरकार और प्रशासन भी पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने की जगह नमक छिड़क रही है। 5 अगस्त को जब बादल फटे तो धराली में करोड़ों के होटल बह गए, लेकिन आपदा पीड़ितों को इतना मुआवजा दिया जा रहा है जिसे सुनकर आपके लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। मुआवजे की राशि है मात्र 5,000 रुपए। हादसे के दूसरे दिन पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपए के चेक दिए गए तो लोग भड़क गए। लोगों ने इसे भद्दा मजाक बताया और चेक वापस कर दिए। पीड़ित परिवारों ने न सिर्फ 5,000 रुपए मुआवजे राशि देने का विरोध किया बल्कि उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई। विरोध हुआ तो प्रशासन ने दलील दी कि पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजे राशि दी जानी है, लेकिन 5,000 रुपए अगले दिन इसलिए दिए गए ताकि खाने पीने का सामान और बर्तन खरीद सकें। हालांकि प्रशासन की दलीलों से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं हुए। पीड़ित परिवारों ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और ये आरोप लगाए कि जब सड़कें बह गईं, पुल टूट गए तो फिर वो चेक लेकर बैंक कैसे जाएंगे। पीड़ित परिवारों ने तंज कसते हुए चेक को कागज का टुकड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि वो इस कागज के टुकड़े का क्या करेंगे। अब हम तो ये कह रहे हैं, हम तो डिपेंड हम सरकार पे ही है। वो 5,000 दे, 5 लाख दे, 5 रुपए दे। 5,000 रुपए के चेक देने का मामला सामने आया तो इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। तो ये भद्दा मजाक था। आप 5,000 देने के बदले वहाँ पानी पहुँचा देते, आप राशन पहुँचा देते, आप उनके लिए कुछ कपड़े जूते तक नहीं थे लोगों के पास। 5-5 लाख रुपए उनको मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा माहौल निर्माण करके क्या मैसेज कांग्रेस देना चाहती है। कांग्रेस सरकार को घेरती रही तो उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य का कहना है कि ये फौरी तौर पर दी जाने वाली राशि है जो आपदा के वक्त दी जाती है। डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि नुकसान का पता लगाने के लिए जांच टीम बनाई गई है और उसी आधार पर राहत पैकेज जारी किया जाएगा। उत्तरकाशी के धराली में आज 5वें दिन भी सांसों की तलाश की गई। जिंदगी की आस में ऑपरेशन तलाश चलाया गया। सेना के जवान वहां पहुंचे जहां आशंका है कि कुछ शव मलबे में दबे हो सकते हैं। शवों को मलबे के बीच ढूंढना आसान नहीं। सेना के खोजी कुत्ते सूंघकर यह पता लगा रहे हैं कि मलबे के नीचे कोई शव तो नहीं है। सेना के जवान धराली में जनजीवन फिर से बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए नदी नालों के ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं तो आसमान से भी पैनी नजर रखी जा रही है। सेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर आसमान का चक्कर लगा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंसा है। उत्तरकाशी का धराली 6 दिन पहले पर्यटकों से खचाखच भरा था। गंगोत्री धाम के लिए जो पर्यटक जाते थे वो धराली में जरूर रुकते थे, लेकिन 5 अगस्त को बादल फटने के बाद आई आपदा ने धराली की सूरत को बिगाड़ कर रख दिया। धराली का माहौल इस समय बेहद डरावना है। इन सूनी गलियों में 5 अगस्त की सुबह तक पर्यटक चाय नाश्ते से लेकर दिन का लंच और रात का डिनर करते थे, लेकिन यहाँ दुकानदार अब इतना डर गए हैं कि सभी अपने होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें बंद करके चले गए हैं। गलियां वीरान, चारों तरफ सन्नाटा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गंगोत्री धाम की यात्रा का सीजन चल रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सीजन के समय यहां सन्नाटा पसरा है। धराली में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन अभी तमाम लोग ऐसे हैं जिनका हादसे के बाद कोई सुराग नहीं लग रहा। 11 मजदूर तो अकेले बिहार के ही लापता हैं। बिहार के ठेकेदार बिहार से मजदूरों को लाकर उन्हें उत्तरकाशी में काम देते थे, लेकिन धराली में आपदा आई तो ये 11 मजदूर सैलाब में बह गए। हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें सिर्फ लापता बता रहे हैं। आप लोगों ने प्रशासन को बताया कि ये लोग दब गए हमारी आंखों के सामने? हाँ, बता रखे हैं सर, सबको बता रखे हैं। सब लोग भी ये बात जान भी रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। बिहार के ठेकेदार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वो गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनके मजदूरों के शव ही उन्हें वापस लौटा दिए जाएं, जिससे उनका अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन आरोप है कि अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। उत्तरकाशी में इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हालात को पहले जैसे कैसे किया जाए, क्योंकि होटल और घर बह चुके हैं, लेकिन जब से आपदा आई है वहां पर बिजली नहीं है। हालांकि आपदा के बाद सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर बिजली पानी की समस्या को दुरुस्त करने में जुटा है। जहां जहां खंबे गिर गए वहां खंबे लगाए जा रहे हैं, जहां पुल बह गए वहां पुल बनाए जा रहे हैं। 5 अगस्त को आए सैलाब के बाद गंगनानी का जो पुल बह गया था, उस पुल को बीआरओ ने और आर्मी ने मिलकर बना लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुल को
पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। गंगनानी का पुल खुलने से गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। हालांकि गाड़ियों को इस पुल पर चलने में अभी समय लगेगा, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। गंगनानी पुल से ये रास्ता धराली तक जाता है, लेकिन आगे की तरफ भी रास्ता खराब है। हालांकि पुल बन गया है तो अब सड़क बनाने वाली मशीनें आसानी से धराली पहुंच सकेंगी और जल्द ही धराली में सड़क बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।